परसों की कह के बरसों बिता दिए, लौट करके नहीं आए। वो गाथा मुझे याद है और मैं सच कहता हूँ, मैं भविष्य में कभी नहीं जीता। अब तो वर्तमान में जीने की आदत हो गई है, क्योंकि 21 वर्ष हो गई भागवत यात्रा में मुझे। मेरी बाल्यावस्था, मेरी जवानी इस भागवत में चली गई। मैंने कभी भी भागवत से दूर रहना नहीं सीखा। कब मेरी बाल्यावस्था रही, कब मुझे जवानी आई, बस इसी में चलता रहा। लेकिन परम सौभाग्य है मेरा, जहां भी जाता हूं बढ़ चढ़ करके मुझे प्रेम मिलता है। मेरे परम लाडले भ्राताश्री बैठे हैं, उन्होंने तो संकल्प लिया हुआ है कि भारत के लोगों को आपकी कथाएं कम सुनने को मिलेंगी। मेरा नेपाल राष्ट्र आपके लिए पलके बिछाए हुए है। मैंने वादा किया मैं आऊंगा, जब जब मुझे भारत से समय मिलेगा मैं आऊंगा। रोज यही वादा करते हैं, रोज वादा करते हैं। खूब परिश्रम किया, खूब यात्राएं की, लेकिन कभी दुख होता है तो सुख भी होता है। लेकिन मैं उसी कामना से आज तक लगा हुआ हूं। आज से 6 वर्ष पहले बुलाया था, तब भी व्यवस्थाओं को लेकर के कोई बात नहीं थी, और आज सजा धजा करके बुलाया है मेरे भ्राताश्री ने, हमारे परम शिष्य सुरेश कुमार जी ने। वो भी जमाना था, ये भी जमाना है। मैंने उस समय भी कुछ नहीं मांगा और आज भी कुछ नहीं मांगा, केवल भागवत को ही मांगा, आपका प्रेम ही मांगा है। कल भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने मांगना नहीं सीखा है। बहुत परिश्रम करता हूँ, कभी कभी अपने परिकर से भी लड़ जाता हूँ, अपने लोगों से भी लड़ जाता हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य मेरी भागवत है, मेरे प्रवचन है, यही मेरा जीवन है। और मैंने वचन दिया है, जब तक मुझे शक्ति मिलती रहेगी मैं तब तक भागवत के नाम पर कभी मना नहीं करूंगा, कभी भी मना नहीं करूंगा। एक ही प्रार्थना करूंगा श्री ठाकुर जी से, ऐ सारी गांव वालों, ऐ सारी नगर पालिका वालों, आपका ये प्यार, ये उत्साह, ये भक्ति ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और इस गांव में प्रेम और ज्ञान की गंगा बहे। इस गांव में प्रेम और ज्ञान की गंगा बहे, क्योंकि मिलना और बिछड़ना तो एक विषय होता है। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर हैं, आना जाना है। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, ये तो आवागमन है, चलते रहते हैं, कौन आया कौन गया, ये संसार का नियम है। लेकिन हाँ, मेरा संकल्प जरूर है कि मैं अपने से कोई ऐसी कमी, कोई कोर कसर न रखूं। कथा सुनाने में, प्रेम बरसाने में, आप लोगों से मिलने मिलाने में कोई कोर कसर न रखूं। सुबह 4:30 बजे जगता हूँ, रात को 11:30 बजे सोता हूँ, और तब से अब तक आप लोगों के प्रेम के कार्य में, आप लोगों के मिलन के कार्य में मैं लगा रहता हूँ। और यही संकल्प कि कैसे भी आपकी कथा आनंदमयी हो। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मैं तो आपका एक छोटा सा बालक हूँ। यहाँ के लोगों को मैं, बुजुर्गों को पिता के रूप में देखता हूँ, माताओं को माँ के रूप में देखता हूँ, और बहनों को बहन के रूप में देखता हूँ। मेरे मन में सबके प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, और वही मुझे मिला है। उसी भाव को लेकर के मैं भारत से आया हूँ। शायद आपने स्वीकार किया है, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में, जिस रूप में भी आपने माना है, जिस रूप में भी माना है। मेरा प्रेम, मेरी भागवत पीठ से आशीर्वचन आप सबको हमेशा रहे।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया यशोदा भी रो रही हैं, ब्रजवासी सब रो रहे हैं। कन्हैया मैया के पल्लू को पकड़ लेते, मैया आप हमें कहीं जाने नहीं देती हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अशोक झा जी धीरापुर 1100 रुपया महाराज जी के सेवा केंद्र में प्रदान कलखिन है। हम माता रानी और भगवान से प्रार्थना करबें कि उनका घर में सोल पर चलते हैं, 5 मिनट कथा होगी, उसके बाद उस सब में चलेंगे। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज मैत्रया प्रणयेन देहिनो ताशाम कृतार्थन विनयं क्षप्यया पार्थक विकीर्णतं ते भरक चेष्टितं यथा। आज ब्रज गोपियां भी रथ के आगे आकर के लेट जाती हैं और यशोदा मैया तो रो रही हैं और लाल को विदा कर रहे हैं और लाल जी जा रहे हैं मथुरा की ओर। माँ से कहते, माँ मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे जाने दो माँ। और माँ से वादा करके जा रहे हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज जमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज जमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा भक्तजनों से अनुरोध है, आरती समय में आरती करो, आरती समय में ऐसे माताएं खड़ी ना हो, माताएं खड़ी ना हो। आरती नहीं करूं। माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, सब रोवे कन्हैया हमारे गए। सैया करती रुधन धूल छाई गगन, श्याम मधुरा चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज जमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। छोड़ सबू से लगन प्राण जीवन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मधुवन चले। पूरे अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, गोरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। अब करे कहा जतन जो मिले नद नंदन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज सबने रोते बिलखते भगवान को विदा किए हैं और निहारते रह जाते हैं। तत् सुखे सुखतम। ब्रज गोपियां कहती हैं, आपके सुख में ही हमारा सुख है, आप जैसे चाहो वैसे जाओ। कहा ब्रज गोपियों, अगर मेरे से सच्चा प्रेम है तो मुझे मेरे जरूरी कार्यों से मत रोकिए, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वायदा किया है मैं परसों आ जाऊंगा। आगमन की कामना है। जाने वाले राही को अगर भेजा जाता है तो आगमन का भाव लेके भेजा जाता है। अब जाने वाला आएगा या नहीं आएगा ये विधाता ने निर्धारित किया है और यही हुआ। कृष्ण मथुरा गए, इतने व्यस्त हो गए कि लौट करके नहीं आ पाए, लौट करके नहीं आ पाए।
मथुरा में पहुंचे हैं, यमुना बाग में ठहरे, अनेकों भक्त वृंदों को उद्धरित किया है। कंस के पहलवान मुष्टिक चाणूर, कंस का जो कुबड़िया पीर हाथी, कुब्जा का उद्धार आदि समस्त लीलाओं को किया है और उधर कंस का मर्दन कर दिया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने अपने पिता जरासंध से कहा है, उधर नाना को राजा अभिषिक्त किया है, अल्प समय में विद्याध्ययन आदि की सब कार्य प्रणाली को पूर्ण किया और भगवान आज जरासंध से युद्ध करते हैं और 16 बार उनको हरा देते हैं। 17वीं बार मथुरा पर चढ़ाई की, ब्राह्मणों को तपस्या पर बिठा दिया है और भगवान रणछोड़ कहलाते हैं। कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान स्वयं भक्तों के भाव में अपना नाम रणछोड़ रखवा लेते हैं और समुद्र की शरण में जाकर के छुप गए हैं। द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में विराजे। और भी कल की कथाएं हैं, कल की जो कथाएं हैं वो कल उद्धव गोपी संवाद, यानी ब्रज में उद्धव जी आते हैं, गोपियों से मिलते हैं, माता यशोदा से मिलते हैं, बड़ा विरह का भाव है। तो सबसे पहले कल यहाँ उद्धव गोपी संवाद होगा। उद्धव गोपी संवाद बड़ा भाव का संवाद है, प्रेम का संवाद है, तो कल सबसे पहले होगा। उसके बाद भगवान कृष्ण के विवाहों के बारे में, अन्य श्री सुखदेव स्वामी द्वारा राजा को कथा सुनाना और परीक्षित मोक्ष श्री सुखदेव स्वामी द्वारा राजा श्री परीक्षित को कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा, कृष्ण सुदामा चरित्र की अद्भुत कथा और बड़ी झांकी के सहित दर्शन होंगे। और सुदामा जी भगवान के यहाँ चावल तंदुल लेके जाएंगे। कल बड़ी सुंदर कथा है। और कल ही यहाँ व्यास विदाई समारोह, सुखदेव पूजन समारोह, यानी कल हम आप सबसे प्रणाम करते हुए, विदाई प्राप्त करते हुए अपने जाने की तैयारी रखेंगे। तो कल भागवत सारांश होगा। भागवत सारांश जिन्होंने 6 दिन से कथा नहीं सुनी है वो कल की कथा सुनेंगे तो पूरी कथा सुनने का फल मिलेगा। तो कल जरूर आना है जिन्होंने नहीं कथा सुनी है, और कथा सुनने का जो फल है वो आपको मिलेगा। हेलो, हाँ आदरणीय भक्तगण, एक सुबोध अधिकारी श्रीपुर के 1010 रुपया 1010 रुपया महाराज जी के जे सेवा आश्रम से वही सेवा आश्रम के प्रदान केलखिन हैं। हम भगवान से सेहो आग्रह करल छियन, माता रानी से सेहो आग्रह करल छियन, ये बच्ची लोग आयल, बच्ची के लगा थिन माता पिता के घर में हमेशा लक्ष्मी वास करथिन और हिनका सबके उन्नति होथिन। अपने लोग थपड़ी बजा कर स्वागत कर दियो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उधर कुंदनपुर के एक राजा हैं, राजा भीष्मक, उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी। उन्होंने भगवान को, आइए भगवान के विवाह उत्सव में चलते हैं, उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी और रुक्मणी ने परमात्मा को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया है और एक ब्राह्मण के द्वारा पाती लिखी है और विप्र की सहायता से भगवान को वो पत्र पहुंचा है, वो प्रेम पत्र, वो भाव पत्र रुक्मणी जी ने भगवान को पहुंचाया है और उसमें रुक्मणी जी के सिग्नेचर हैं, आपकी परम प्रेयसी रुक्मणी। हाँ, और भगवान ने कम शब्दों में भाव को समझा है और कुंदनपुर आने की तैयारी कर रहे हैं। बिंदेश्वर साड़ी 1010 रुपया दान दलखिन है। उनकर घर में हमेशा लक्ष्मी के वास रहन, उनकर बाल गोपाल हमेशा खुशी रहथिन और अपने लोग से सेहो एक और निवेदन करे छी, मंच पर अधिक आदमी के भीड़ नहीं लगाबी। वही ठाकुर जब सरकार निकला लगथिन तो उनकर चरण स्पर्श हम प्रयोग करवा दे। मंच पर चूंकि मंच कमजोर है ते द्वारा अपने लोग से हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे छी कि मंच पर विशेष भीड़ नहीं लगाबी।
और काल खन जे विदाई हेतै व्यास जी के जे विदाई हेतै तो इधर यहाँ व्यवस्था काल जेतै कि एम्हर से अथिन चरण स्पर्श करथिन आ ओइ तक उतर जेथिन यहाँ सब आदमी के ठीक है अपने एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। आइए भगवान के विवाह उत्सव की ओर चलते हैं। न चांतर न बहेरश्य न पूर्व नापी चापरं पूर्वा परम वैयादा शांतर जगतो जगच्च। कहते हैं एवं ब्रुवाणाम बिरहातुराभृतम कृष्णे विसक्तमानसा। आज भगवान कुंदनपुर को प्रस्थान किए हैं और कुंदनपुर जैसे पहुंचे हैं तो रुक्मिणी ने बड़ी भारी सेना लगाई है, बड़ी भारी सेना। उधर माता रुक्मिणी कुंदनपुर में आई हैं, दर्शन के लिए जगदम्बा के मंदिर में आई हैं। बड़ा भाव दिया है, बड़ी श्रद्धा के साथ में। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ रुक्मिणी जी जगदम्बा के मंदिर में दर्शन कर रही हैं, भगवान श्री द्वारकाधीश के मूर्ति में दर्शन कर रही हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जगदम्बा की मूर्ति में द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं और भगवान आए हैं रथ से विराजित होकर के, रथ से आरूढ़ होकर के, और बड़ा भाव है। अब तो सभी सैनिक जो सहयोग में लगाए, सुरक्षा में लगाए, वो भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख रहे हैं, सुंदरता को देख रहे हैं। और भगवान धीरे 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 आए हैं और बड़ा सुंदर भाव दिया है। आज कृष्ण रुक्मिणी मिलन हो रहा है मंदिर में, क्योंकि कहा कि मैं मंदिर में आऊंगी, आप वहीं आ जाना, और वहीं पर भगवान पधारे हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं, और सभी निहार रहे हैं भगवान के सौंदर्य को। कैसा दिव्य सौंदर्य भगवान का है। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, लगे लगे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। मस्तक पर मणिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मणिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मणिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे हर बार साबरे, तू महकता रहे मेरे यार साबरे। महकता रहे हर बार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। लगे दूल्हा सा मेरे यार साबरे, लगे दुल्हा सा दीदार साबरे। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया
से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। मांगों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सामने, सजता रहे मेरे यार सामने, किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बोल कन्हैया बोल सामरे कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल समय में कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सामने, नचाता रहूं हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्री हरिदास के प्राणन प्यारे मेरे भाग्य बिहारी, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे मेरे भाग्य बिहारी। निरख सुंदर सफर दासी जाय बलिहारी, निरख सुंदरता पे दासी जा बलिहारी। तेरी दासी की दासी बन जाऊं सामने, तेरी दासी की दासी बन जाऊं सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, मेरे पलकों का घर तैयार सामने। जय हो, बोलिए भोले नाना की। अब जी तो भगवान का जगा दियो महाराज जी, रुक्मणी भी तो सज के आई है। देखिए भगवान को ले आए, रुक्मणी जी को ले आए, और हमारा भक्तों से निवेदन है ले आए, इधर ले आए। देखिए यहाँ जब कन्यादान होगा तो फिर सबकी व्यवस्था बनवाई जाएगी। सबसे पहले मैं कहूंगा कुछ युवा और माताओं से हमारा एक विशेष